गुड मॉर्निंग। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की आय स्टार्ट किया था हमने। अब एक तो कुछ सामान्य सिद्धांत है आयकर के, उनके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो सामान्य सिद्धांत क्या है? सबसे पहला है करदाता द्वारा व्यापार का संचालन। मतलब जो करदाता है, एसएससी है, उसने व्यापार का संचालन किया हो गत वर्ष में, तभी गत वर्ष में उस बिजनेस की इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। दूसरी बात, सभी व्यापारों की सम्मिलित आय पर कर लगाना है। मतलब मान लो जो करदाता है उसके एक से ज्यादा बिजनेस चल रहे हैं, 3-4 बिजनेस चल रहे हैं, तो सब पे अलग अलग टैक्स नहीं लगेगा। सारे बिजनेस की इनकम को जोड़ दिया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तीसरी बात, सट्टे के व्यापार के यदि लाभ है तो उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं सामान्य सिद्धांतों के बारे में ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद में अब जो देखो मेन इस चैप्टर का रोल है, जिस पॉइंट पे बिजनेस के जो खर्चे होते हैं वे, उन खर्चों में से कौन से खर्चे स्वीकृत होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, इनकम टैक्स के हिसाब से। आप अपने हिसाब से क्या स्वीकृत करते हो क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके है कौन से खर्चों को स्वीकृत करेगा, कौन से को नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर इस स्थिति से निपटने के लिए हमने खर्चों को टोटल 4 कैटेगरी में बांटा। फर्स्ट कैटेगरी में ऐसे खर्चे आएंगे जो स्पष्टतया स्वीकृत है, मतलब हमेशा खर्चे अलाउड ही है वो अपने लिए, बिजनेस के लिए स्पष्टतया स्वीकृत है। सेकेंड, वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों पर स्वीकृत है। वाणिज्य कॉमर्स के जो सामान्य सिद्धांत है जिनके अनुसार खर्चे जो स्वीकृत होने चाहिए तो वो स्वीकृत करेंगे। तीसरा, स्पष्टतया अस्वीकृत हुए। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो स्पष्ट रूप से अस्वीकृति करने, डिसअलाउड करने, उनकी छूट अपने को टैक्स की कैलकुलेशन के लिए बिजनेसमैन को नहीं देनी होती है, तो उनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे हम। और फोर्थ पॉइंट है कुछ दशाओं में अस्वीकृत हुए। मतलब कई बार कुछ दशाएं, कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है कि वहाँ पे आपको खर्चा है वो डिसअलाउड करना पड़ता है, अलाउड नहीं कर सकते। तो कंडीशंस कौन कौन सी होगी उसके बारे में इस पॉइंट में डिस्कस करें। तो टोटल देखो ये 4 पॉइंट हुए हैं आपके। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे, स्पष्टतया स्वीकृत है। बिजनेस के ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो स्पष्ट रूप से स्वीकृत ही होते हैं। उसमें सबसे पहले ये पॉइंट लेते हैं, भवन से संबंधित हुए। अब भवन से संबंधित हुए जो है उनके बारे में बात करें तो देखो यदि भवन खुद का है तब तो भवन की मरम्मत वगैरह का खर्चा स्वीकृत होगा। और भवन मान लो बिल्डिंग आपने किराए पे ली हुई है तो किराए का खर्चा भी स्वीकृत होगा, उसकी रिपेयर का खर्चा भी स्वीकृत होगा। तो ये सब पॉइंट तो नॉर्मल पॉइंट है, आप लोगों को पता ही है। दूसरा, फर्नीचर है,
प्लांट एंड मशीन हैं, इनकी रिपेयर का कोई खर्चा है, इनकी इंश्योरेंस का कोई खर्चा है, तो ये सारे सामान्य खर्चे हैं बिजनेस के, ये सारे अलाउड ही होते हैं, स्वीकृति करने हैं। 3 नंबर मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन की बात करें हम तो डेप्रिसिएशन जिन भी स्थायी संपत्तियों पर लगना है उनके ऊपर लगेगा और वो सारा का सारा अलाउड होना ही है। 4 नंबर धारा 44 की छूट, चाय कॉफी और रबड़ विकास खाते के बारे में आपको ऑलरेडी पिछले चैप्टर में बता चुका हूं मैं कि गत वर्ष में खाते में जमा कराई गई राशि या व्यापार के लाभों का 40% दोनों में से जो कम हो उसकी छूट मिल जाती है। 5वां पॉइंट, वैज्ञानिक अनुसंधान पर किया गया देखो, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यदि आप कोई खर्चा कर रहे हो तो खर्चा अलाउड होता है, लेकिन कौन कौन सी परिस्थिति में कितना कितना खर्चा अलाउड होता है उसके बारे में बात करें। ये पॉइंट है, यदि अनुसंधान करदाता स्वयं कर रहा हो, यदि वैज्ञानिक अनुसंधान का काम जो है करदाता खुद कर रहा है तो जितना खर्चा करेगा 100% खर्चा अलाउड है। अब 100% खर्चा अलाउड है, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखने की कोई भी खर्चा वो कर रहा है, जिस दिन व्यापार प्रारंभ किया उस दिन से 3 साल पहले तक का कोई अनुसंधान का खर्चा है तो भी वो भी पिछले गत वर्ष में ही अलाउड हो जाएगा। मतलब 3 साल का खर्चा एक साथ पिछले गत वर्ष में अलाउड कर सकते हो यदि उसने पिछले गत वर्ष में व्यापार चालू किया है तो। बी पॉइंट, यदि अनुसंधान के लिए दान दिया है, मतलब करदाता खुद अनुसंधान नहीं कर रहा, किसी और को अनुसंधान करने के लिए डोनेशन दे रहा है, तो डोनेशन दे रहा है तो इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो वो जो डोनेशन है वो विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था को अनुसंधान के लिए दिया गया हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि यदि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आप दान दे रहे हो, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए डोनेशन दे रहे हो तो जितना डोनेशन दिया है उसकी 1.5 गुना छूट मिल जाएगी आप, मतलब खर्चों से ज्यादा छूट है। मतलब आपने 1 लाख का डोनेशन दिया है तो आपका खर्चा स्वीकृत होगा 1.5 लाख रुपए का। हालांकि कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 2021-22 से ये 1.5 गुना वाला खर्चा हटा दिया गया है, अब आगे 100% मिलेगा। लेकिन आप लोग तो 2020-21 का पढ़ रहे हो भी कर निर्धारण वर्ष, तो आप लोगों के केस में यदि क्वेश्चन में इस तरह का कोई पॉइंट आए तो आपको 1.5 गुना छूट देनी है। और यदि अनुसंधान वैज्ञानिक न होके कोई सामाजिक अनुसंधान हो तो फिर 100% छूट मिलेगी, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। तो 1.5 गुना वाली बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखनी है। उसके बाद में ए बी 2 पॉइंट हो गए। सी पॉइंट है, यदि राष्ट्रीय प्रयोगशाला, नेशनल लेबोरेटरी को आप कोई अनुसंधान करने के लिए दान दे रहे हो तो उसमें भी आपको 1.5 गुना की छूट मिल जाएगी। लेकिन नेशनल लेबोरेटरी होनी चाहिए, राष्ट्रीय प्रयोगशाला होनी चाहिए। जैसे अभी आप देखो कि कोरोना वैक्सीन के लिए दवाई वैक्सीन बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है, तो सारी नेशनल लेबोरेटरीज लगभग उसके ऊपर काम कर रही है। तो आप अपने बिजनेस से यदि उस नेशनल लेबोरेटरी को कोई दान देते हो इस वैक्सीन को बनाने के पर्पज से, तो जितना दान दिया है आपने उसके 1.5 गुना के बराबर आपको छूट मिल जाएगी, क्योंकि ये नेशनल लेबोरेटरी को दान दिया गया है।
ठीक है, तो कुछ पॉइंट अभी आपको मैंने बताए, बाकी नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।